हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस पावर बीआई के ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ग्लोबल फूड वेस्टेज डेटा। ग्लोबल फूड वेस्टेज जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए या उस प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है उसको एनालाइज करने के लिए कैगल के ऊपर एक ये हमें डेटा सेट मिला। इस डेटा सेट का नाम भी यही है, ग्लोबल फूड वेस्टेज डेटा सेट। 2018 से 2024 तक का ये डेटा है, जिसमें जिसका यूज़ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुलाइजेशंस या प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और एमएल एल्गोरिदम्स के लिए किया जा सकता है। इसमें 5000 रिकॉर्ड्स हैं, करीब 20 कंट्रीज़ का ये डेटा है और 7 साल का डेटा है, जिसमें 8 तरह की फूड कैटेगरीज है। इसमें जैसे आपके पास जो कॉलम्स है उसमें कंट्री का नाम दिया गया है, ईयर दिया गया है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का उस पर्टिकुलर ईयर में किसी एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी है जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल में टोटल वेस्टेज टन्स में कितना था और उस वेस्टेज की वजह से इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस मिलियन डॉलर्स में कितना हुआ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अदर कॉलम्स भी दिए हुए हैं। तो कॉलम्स का जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एवरेज पर कैपिटा उस पर्टिकुलर जगह की क्या है, पॉपुलेशन वहाँ की क्या है, वहाँ का जो हाउस होल्ड वेस्ट परसेंटेज है लगभग कितना है, और फूड कैटेगरी, ईयर एट्सेट्रा ये सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, जैसे कंट्री है, हम ईयर को भी एज ए कैटेगोरिकल मान सकते हैं। देन फूड की कैटेगरी भी एक कैटेगोरिकल फील्ड है, और फिर हमारे पास बहुत सारी न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं। तो पावर बीआई में इस टाइप का जब हमें डेटा सेट मिलता है तो हम लोग सबसे पहले तो केपीआईज प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल फील्ड्स होते हैं, तो उन न्यूमेरिकल फील्ड्स में हम कुछ केपीआईज को प्रिपेयर करते हैं। ये जो केपीआईज हैं ये सिंपल कार्ड विजुअल है। मैं आपको एक कार्ड विजुअल बनाना बताता हूँ, फिर आप उस हिसाब से और भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ से कार्ड विजुअल ड्रैग करते हैं, उसको अपने हिसाब से हम रिसाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमें हाउस होल्ड वेस्टेज का परसेंटेज जो है उसका एवरेज निकालना है, तो हम इसको फील्ड में लाएंगे और यहाँ से एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे कि ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड वेस्टेज कितना है। देन इस पर्टिकुलर विजुअल के फॉर्मेट और विजुअल सेटिंग में जाएंगे। कॉल आउट वैल्यू को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। यहाँ से आप अपना फॉन्ट कलर अपने थीम के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पावर बीआई में व्यू में सारी थीम्स होती हैं, हर थीम में एक अलग कलर पैलेट होता है। जैसे इस थीम में सिर्फ ये ब्राउन और ग्रे कलर्स हैं, इस थीम में ये कलर पैलेट्स हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ से कोई कॉल आउट वैल्यू का कलर चूज करते हैं, ये जो पैलेट आ रहा है, तो इस पैलेट में से कोई एक कलर आप चूज कर लीजिए। देन ये हमारा कॉल आउट वैल्यू होता है, ये हमारा कैटेगरी लेवल है, इसको हम यहाँ से टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका भी कोई कलर, इसको भी बोल्ड हम बना सकते हैं। अगर हमारा कोई विजुअल है उसके जनरल सेटिंग्स में जाके इफेक्ट्स में जाके हम उसका शेडो और विजुअल बॉर्डर ऑन कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर का भी हम कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं और विजुअल बॉर्डर को हम यहाँ से 12 पिक्सल या ऐसा कोई हम साइज दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कार्ड विजुअल प्रिपेयर होता है। जैसा आप देख सकते हैं कार्ड विजुअल में यहाँ पे टाइटल ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा टाइटल है, तो हम क्या करते हैं कि इस कैटेगरी लेवल को डिसेबल करके जनरल सेटिंग में जाके टाइटल इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे वो टाइटल शो करके उसका हम यहाँ से कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अब आप अपने विजुअल को रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कार्ड विजुअल हमारा प्रिपेयर होता है। इसको आप सिंपली कॉपी बनाइए और कॉपी में अदर न्यूमेरिकल्स जो आपके फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल वेस्टेज इन टर्न्स कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करके जो भी टाइटल है उन टाइटल्स को यहाँ से कॉपी करके बस टाइटल को चेंज करते जाइए। इस तरीके से आपके कार्ड विजुअल्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे। और इसी तरीके से हमने देखे यहाँ पे सबसे पहले एवरेज वेस्ट पर कैपिटा हमने निकाला, फिर हमने इकोनॉमिक लॉस के लिए सम ऑफ इकोनॉमिक लॉस को चूज़ किया, पॉपुलेशन के लिए हमने
सम ऑफ पॉपुलेशन को चूज़ किया, टोटल वेस्टेज के लिए हमने सम ऑफ टोटल वेस्टेज को चूज़ किया, और इस तरह से 4 विजुअल हमने बना लिए। ये जो हमारी हेडिंग है, लेट्स सी कि ये हेडिंग कैसे बना सकते हैं। हेडिंग के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से अरेंज कर लीजिए, और यहाँ से आप इस टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, और जो भी आपको टाइटल लिखना है, जैसे हमने इस टाइटल को लिखना है, तो ये हम इस टाइटल को कॉपी करके लिख सकते हैं। ऑल्दो ये जो यहाँ पे हमारे पास आ रहे ये फॉन्ट आइकन्स हैं, ये आपको जो है, आप ऐसे फॉन्ट आइकन करके सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएंगे, ये ऑप्शनल है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं कितना रखना है। यूजुअली हम 28 फॉन्ट साइज़ या 26 फॉन्ट साइज़ यहाँ पे प्रिफर करते हैं। ये फॉन्ट साइज़ हो जाता है इस तरीके से। देन जब आपका फॉन्ट यहाँ पे बन गया, तो इस फॉन्ट पे आप इफेक्ट्स में जाके सेम उसी तरीके से विजुअल बॉर्डर और शेडो इनेबल कर सकते हैं। बॉर्डर को आप राउंड दे सकते हैं 12 पिक्सल का, और इसके लिए भी आप एक बॉर्डर कलर चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये हेडिंग इस टाइप से दिखने लगेगा। सो ये आपके यहाँ पे आराम से आप ऐसे विजुअल्स को रख सकते हैं, यहाँ पे आप ये रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट, जब भी हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं, तो हम हमेशा स्लाइसर्स या फिल्टर्स को ऐड करते हैं। ये फिल्टर्स मोस्टली वो कैटेगोरिकल फील्ड्स होती हैं जिनके थ्रू हमें डेटा को फिल्टर करके देखना है। फॉर एग्जांपल, हम देखना चाहते हैं कि अलग अलग फूड कैटेगरी में एवरेज हाउस होल्ड वेस्ट कितना होगा, पॉपुलेशन वाइज डेटा, या एवरेज ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट परसेंटेज, या यहाँ पे एक्चुअली ये टोटल वेस्ट है, तो जैसे हम इसको टोटल वेस्ट बना लेते हैं। सो ये टोटल वेस्ट परसेंटेज कितना कितना होगा। तो स्लाइसर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक कार्ड विजुअल ऐड कीजिए, और इस कार्ड विजुअल को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नाउ इस कार्ड विजुअल में आप अपने उस डेटा फील्ड को ऐड कीजिए। सो हमें सॉरी स्लाइसर ऐड करना है, मैंने गलती से इसको ऐड करा। तो ये हमारा स्लाइसर है। स्लाइसर को ऐड करके आप लोग यहाँ से पहले रिसाइज कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। रिसाइज करने के बाद आप यहाँ से उस फ्रूट कैटेगरी को ऐड कर दीजिए, तो इस तरीके से स्लाइसर ओपन हो जाएगा। नाउ जैसा पावर बीआई में हर विजुअल के लिए सेटिंग होता है, तो स्लाइसर के लिए भी सेटिंग है। स्लाइसर की सेटिंग में आप वर्टिकल लिस्ट, टाइल या ड्रॉप डाउन के तरीके से इसे दिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कम स्लाइसर्स हैं, केवल 2 ही कैटेगरीज हैं, तो हम इसे ओपन भी रख सकते हैं। देन यहाँ से आपका स्लाइसर हेडर सेटिंग है, जिसमें आपका फॉन्ट कलर है। तो मान लीजिए हमने ये फॉन्ट कलर इसे बोल्ड बना दिया, इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा दिया, और ये जो स्लाइसर की वैल्यूज़ दिख रही हैं, इनकी सेटिंग यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से हमने मान लीजिए फॉन्ट कलर चूज़ कर लिया, तो इस तरीके से आपका स्लाइसर बनेगा। जैसा हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाके सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से वही बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगी। इस तरीके से आप एक इंटरैक्टिव स्लाइसर बना सकते हैं। रिमेंबर, ये जो स्लाइसर हमने बनाया है, ये यूज़र को हमने इंटरैक्टिव फिल्टर दिया है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर विजुअल पे स्लाइसर लगाना है, तो उसकी सेटिंग यहाँ पे होती है। सो ये हमारा इस तरीके से स्लाइसर रेडी हो जाएगा। देन हम लोगों ने ठीक उसी तरह से कंट्री को दिया है, तो हम इसी की कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फूड कैटेगरी की जगह सिर्फ कंट्री को ले आएंगे। कंट्री देखिए काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम इवन इसको एक्सपेंड भी करेंगे, तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यूज़र माउस के ज़रिए, माउस व्हील के ज़रिए इसको स्क्रॉल कर सकता है, या इस पर्टिकुलर स्क्रॉल बार के ज़रिए कर सकता है। तो ये चॉइस भी आप दे सकते हैं। और या फिर जैसे हमने यहाँ पे चॉइस दी है कि हमने स्लाइसर सेटिंग में इसे एज अ ड्रॉप डाउन चूज़ कर लिया है, तो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्री दे दिया। तो इस तरीके से मान लीजिए हमें ब्राज़ील में देखना है कि डेयरी प्रोडक्ट कितना वेस्ट हुआ, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइसर का काम होता है। नाउ ये हमारे कुछ विजुअल्स हैं। क्योंकि हमारे पास फूड कैटेगरी एक कैटेगोरिकल डेटा है, जैसा उसका नाम ही बता रहा है,
तो ऐसे कैटेगोरिकल डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक डोनट चार्ट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरीज एज अ डोनट दिखाई देने लगेंगी। इसकी विथ हम हाफ ले लेते हैं, और लेजेंड में हमें उस कैटेगोरिकल फील्ड को जोड़ना होता है, और वैल्यूज़ में हमें वो देखना होता है कि हम क्या एनालाइज करना चाहते हैं। तो जैसे हमने टोटल, मान लीजिए टोटल वेस्ट इन टन्स हमारा फील्ड ऑफ एनालिसिस है, उसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। नाउ हमें सिंपली ये करना है, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विजुअल की वैल्यू 35-40 अराउंड होती है, इसलिए ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे बस हम इन विजुअल्स में जाएंगे और डेटा लेबल्स में वैल्यूज़ की साइज़ को 10 के अराउंड रखेंगे, 10 रखेंगे तो ये अच्छे से दिखाई भी देगा। नाउ इसी तरीके से हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद आप देख रहे हैं कंट्री है, ये एक लोकेशन डेटा है। लोकेशन डेटा के लिए हम एक मैप विजुअल का इस्तेमाल करेंगे, और अभी हम सब हटा देते हैं यहाँ से। बस याद रखिए टूल टिप्स में सम ऑफ टोटल वेस्ट रहेगा जो हमारी टारगेट फील्ड है, और लोकेशन में हम कंट्री को ले आएंगे। इस तरीके से ये पूरे जो जो कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है सबको कलर कर देगा, और जब कोई उसके ऊपर माउस लेके जाएगा तो हमें दिखाई देगा कि उसकी वैल्यू क्या है। पर एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ मैप से रिलेटेड। यहाँ पे आप फॉर्मेट योर विजुअल पे जाइए और फिल कलर में जाइए। देखिए अभी डिफ़ॉल्ट कलर ये भरा है। हम चाहते हैं कि अगर किसी देश का या किसी कंट्री का जो टोटल वेस्टेज है वो कम हुआ है तो हम उसे किसी अलग रंग से दिखाएं, अगर ज़्यादा हुआ है उसमें वेस्टेज तो हम उसे दूसरे रंग से दिखाएं। इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन है, इस पे जाएंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट सेटिंग आती है। ग्रेडियंट सेटिंग का मतलब होता है कि जब कलर एक पर्टिकुलर कलर से होते हुए दूसरे कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ग्रेडियंट की तरह से, तो अपने आप बीच में देखिए एक एरिया आएगा जहाँ पे कलर का मिक्स होगा। तो अगर किसी कंट्री में वेस्टेज ज़्यादा है तो ग्रीन कलर से दिखाया जाएगा, और लो है तो रेड कलर से। एक्चुअली में हम इसे उल्टा कर देंगे कि अगर कम वेस्ट है तो अच्छी बात है, ज़्यादा वेस्ट है तो ख़राब बात है। तो कई बार लाल कलर को ऐसे डेंजर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो फील्ड हम बेस करेंगे इसको वो होगी सम ऑफ टोटल वेस्ट, और इसके थ्रू हम इसे बना देंगे। तो अब आप देखेंगे कि सम ऑफ टोटल वेस्ट बाय कंट्री आपको दिखेगा। जिन जिन देशों में कम वेस्टेज है वो सब लाल, वो सब हरे में है। जिनमें ज़्यादा वेस्टेज है वो थोड़े लाल के शेड में है, और जिनमें मीडियम वेस्टेज है वो थोड़े से मिक्स कलर्स हैं। तो इस तरीके से आप ये चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने चार्ट यहाँ पे बनाया वो है पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड वेस्ट परसेंटेज बाय फूड कैटेगरी। इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाने के लिए हमने जो चार्ट यूज़ किया है वो है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम। तो देखिए लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक लाइन और एक क्लस्टर्ड कॉलम। कॉलम ये जो वर्टिकल बार्स हैं वो हैं। तो इन कॉलम्स में एक्स एक्सिस पे हम एक कैटेगरी को रखते हैं, और वो कैटेगरी जो हमने रखी है वो है फूड कैटेगरी। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लीजिए। हम पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, सेम स्टाइल कॉपी कर देते हैं, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने फूड कैटेगरी को रख लिया। अभी कुछ डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि इसे चाहिए कि वाई एक्सिस पे भाई कुछ लाओ। तो हमारा जो टारगेट फील्ड है टोटल वेस्ट हम उसे ले आएंगे। तो ऐसा एक हमारा बन जाएगा, और हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज हुआ है वो प्रिपेयर्ड फूड में हुआ है। सेकेंड नंबर पे बेवरेजेस है, थर्ड नंबर पे बेकरी आइटम्स है, और सबसे कम इस डेटा के अकॉर्डिंग जो वेस्टेज हुआ है वो ग्रेन्स एंड सीरियल्स में हुआ है। नाउ एक ये तीसरा फील्ड और हमें दे रहा है कि इस लाइन एक्सिस पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी है कि इकोनॉमिक लॉस कितना हो गया है हमें, तो हम यहाँ से इकोनॉमिक लॉस को अगर ले आएंगे तो ये लाइन बन जाएगी इस टाइप की, और ये आपको दिखाएगा कि हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। सो ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं जो हमने यहाँ पे दिखाया। जैसे यहाँ पे हमने हाउस होल्ड वेस्ट परसेंटेज को दिखाया। सो आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ या मल्टीपल वैल्यूज़ आप इकोनॉमिक लॉस में ला सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड
वेस्ट परसेंटेज को भी ले आते हैं मान लीजिए, तो ये आपका दिखाने लगेगा। पर क्योंकि ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं, इसलिए हम अभी सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए हम एवरेज लॉस कितना कितना हुआ है वो देखना चाहते हैं, हर एक कैटेगरी में ऑन एन एवरेज कितना लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये हमारा सेकेंड चार्ट है। थर्ड चार्ट है हमारा एक स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट कब यूज़ करते हैं? स्कैटर प्लॉट का जो यूज़ है वो तब होता है जैसे मान लीजिए हमें जानना हो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू का दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या असर है। फॉर एग्जांपल टोटल वेस्टेज इन टन्स का सम ऑफ इकोनॉमिक लॉस पे कितना असर है, जो हमें इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे, सॉरी फॉर द नॉइस, नाउ यहाँ पे हम अगर इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, पहले तो हम इसे स्कैटर चार्ट में बदलेंगे। स्कैटर चार्ट में देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे हम वो पर्टिकुलर पैरामीटर रखते हैं जिसको हम मानते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो टोटल वेस्टेज इन टन्स हुआ है, हम मान लेते हैं कि अगर ये हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम कह देंगे डोंट समराइज। समराइज नहीं करना है, हमें हर एक वैल्यू को देखना है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस हर एक लॉस के ऊपर हमारा इकोनॉमिक लॉस कितना कितना हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास एक वैल्यू आएगी। आप डोंट समराइज भी कर सकते हैं इसको। तो हर एक टोटल वेस्टेज के लिए इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है, और आप देख रहे हैं कि अगर टोटल वेस्टेज बढ़ता है तो इकोनॉमिक लॉस भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर आइकन पे जाएंगे तो ट्रेंड लाइन भी आप ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा एनालाइज होगा। हम इस टाइप से ये डैशबोर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये, और इसके साथ में जैसा आपने यहाँ पे एक और फिल्टर भी जोड़ा, ये ईयर फिल्टर है। ईयर जो फिल्टर है वो भी सेम उसी तरीके से जुड़ेगा। बस यहाँ पे क्या किया गया है कि जो स्लाइसर सेटिंग है उसमें बिटवीन यूज़ किया है। तो अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एज अ फिल्टर ऐड करते हैं तो वहाँ पे ये बिटवीन ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप एक ईयर से दूसरे ईयर या एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में इस स्लाइडर के थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा ट्यूटोरियल था अबाउट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन ग्लोबल फूड वेस्टेज डेटा। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पावर बीआई सीखना है ऑनलाइन क्लासेस में, या डेटा एनालिसिस सीखना है ऑनलाइन क्लासेस में, तो हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं जिनको आप ज्वाइन करके पावर बीआई सीख सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप हमारी वेबसाइट slidescope.com को विजिट कर सकते हैं, या कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।